देश में शिक्षा सचिव के तौर पर अगर किसी अधिकारी का नाम लेना हो तो किसका लेंगे आप, जिससे हजारों स्कूलों के टीचर टेंशन में आ जाते हैं? तो वो बिहार के आईएएस के पाठक साहब हैं। नीतीश कुमार अपने मंच से इनकी कार्यशैली की तारीफ करते हैं। पाठक साहब, एक स्कूल पब्लिक इंटरेस्ट में हम भी आपको दिखाना चाहते हैं, हम भी उसे ठीक करवाना चाहते हैं। शायद बिहार की राजधानी पटना से महज 20 किलोमीटर दूर लड़कियों का ये स्कूल आपकी नजर में न जाने क्यों अभी तक नहीं आया। हम इस उम्मीद में इन बच्चियों के स्कूल की जर्जर हालत आपको दिखा रहे हैं कि आप फौरन इस स्कूल की सुध लेंगे, और अगर स्कूल में बदलाव हुआ तो आपकी इस मुहिम को पब्लिक मंच पर हम भी दिखाएंगे। ये बिहार की राजधानी पटना के खगौल इलाके का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। स्कूल की ईंटें बाहर आने से दीवारों में छेद हो चुका है। स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां इसी के जरिए एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में आती जाती हैं। बाबू, क्लासरूम में तो बहुत समस्या दिख रही है। यस सर। ये दीवार भी टूटा हुआ है, इस पार से उस पार क्यों जाते हैं? चले जाते हैं, पास पड़ता है, नजदीक पड़ता है। हाँ। तो लेकिन दीवार गिर भी सकती है। हाँ, गिर तो सकती है। ये दीवार कभी भी गिर सकती है, बड़ी अनहोनी हो सकती है। स्कूल में पक्की छत की जगह टीन शेड है। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड खराब हो चुके हैं। कुल मिलाकर पूरी इमारत का बुरा हाल है। कस्तूरबा गांधी ये विद्यालय है। यहाँ पर एक ही कैंपस में माध्यमिक स्कूल और +2 विद्यालय संचालित होते हैं, लेकिन क्लासरूम की स्थिति देखिए, ये जर्जर स्थिति में है। देखिए, पेंट है नहीं, दीवारें टूटी हुई हैं, तो पूरी तरह ये जो भवन है ये भी जर्जर स्थिति में है। दीवारों में आपको दरारें साफ तौर पे यहाँ पे नजर आएंगी। तो ज़रूरत ये है कि जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है दुरुस्त किया जाए। बिहार के एजुकेशन सिस्टम की मरम्मत के लिए आईएएस अफसर के पाठक ने मुहिम छेड़ रखी है। पाठक जी ने पूरे बिहार के सरकारी स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था को बदलने का बीड़ा उठा रखा है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं पाठक साहब। पूरे प्रदेश के स्कूलों का दौरा और पड़ताल हमेशा करते रहते हैं, लेकिन विधानसभा से चंद किलोमीटर दूर इस स्कूल पर आज तक पाठक जी की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्लास दो एक आर्ट्स और साइंस दोनों चलते, तो कैसे उसमें पढ़ाई होगा? बैठने की जगह अंदर है भी नहीं, जगह नहीं है। क्या और दिक्कत होती है? पढ़ाई में दिक्कत होता है, हम लोग रोज आते हैं लेकिन बाहर हम लोग को बैठना पड़ता है। अच्छा, क्या दिक्कत होती है? दिक्कत है सर, बैठ रहे हम लोग जमीन पे, धूप पड़ रहा है, ठंड है फिर भी धूप पड़ रहा है, तो चेहरा तो थोड़ा ज्यादा ये होता है ना। हाजिरी को लेकर के पाठक सख्त हैं, इसीलिए स्कूल में बच्चियों की तादाद बढ़ गई है। लेकिन पढ़ाई के लिए कमरे कम हैं, जो हैं उनमें एक साथ इतने बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती। इसीलिए कोई क्लास मैदान में लगती है तो कोई कॉरिडोर में। स्कूल की जर्जर इमारत का असर अब पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ रहा है। इस स्कूल में बिहार के बाकी स्कूलों की तरह 2 शिफ्ट में क्लासेस चलती थी, लेकिन जगह कम पड़ने लगी तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स हर क्लास मर्ज कर दी गई और एक ही शिफ्ट में सबकी पढ़ाई का काम पूरा हो जाता है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्राओं की संख्या 902 है। पहली से 8वीं तक की कक्षाओं में 342 बच्चियां पढ़ती हैं। 9वीं से 12वीं तक 560 बच्चियां पढ़ाई करती हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में 2 शिफ्ट में कक्षाएं चलती थी, लेकिन अब सिर्फ एक शिफ्ट में पढ़ाई हो रही है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ाई के लिए जगह कम है, इसीलिए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की कक्षा एक साथ ही चलती है। पहले क्या होता था कि 2 शिफ्ट में स्कूल चलता था तो इससे प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जब एक शिफ्ट में होने लगा तो फिर बच्चों को पढ़ने में दिक्कत भी हो रहा है। आर्ट्स ब्लॉक और साइंस ब्लॉक दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया, तो इससे बच्चे लोग बहुत प्रॉब्लम है और उन लोग को अच्छा से पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है। आप लोग क्या चाहती हैं? चाहते हैं कि सेपरेट रूम प्रोवाइड किया जाए ताकि लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके। साइंस का अलग होना चाहिए, आर्ट्स का अलग होना चाहिए। स्कूल की प्रिंसिपल भी मानती है कि इन हालातों में बच्चियों को पढ़ाना बेहद मुश्किल है। हालात सुधरने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से कोई सुने तब ना, केवल भरोसा ही मिलता रहा है। इसका प्रतिवेदन
इसके हम लोग ब्लॉक लेवल जितने हायर ऑफिशियल्स हैं, अथॉरिटी हैं, उनको हम दे चुके हैं। हमको हायर ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने आश्वासन दिया है जो वो बिल्डिंग जो जर्जर स्थिति में है उसको तोड़ के उस पक्का बिल्डिंग बनेगा, तभी हम लोग के यहाँ का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है। यहाँ रूम की कमी है जिसके कारण हर सेक्शन के बच्चों को पढ़ाना, एक रूम में 3 सेक्शन के बच्चों को पढ़ाया जाता है। चिराग तले अंधेरे वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। पटना का ये सरकारी स्कूल भी इसी की मिसाल है। अगर राजधानी के स्कूलों में ही सुधार नहीं दिखेगा तो पाठक साहब की इतनी सख्ती और दौड़ धूप का क्या फायदा। पाठक साहब के कामकाज के चर्चे स्कूलों से लेकर विधानसभा तक होते रहे हैं। कईयों को लगता है कि क्या जान लेकर मानेगा क्या ये अफसर, तो कुछ कहते हैं इसके बिना बिहार की शिक्षा में सुधार होने वाला ही नहीं। पर जब मसला विधान भवन में पहुंचता है, पाठक जी का अंदाज ज्यादातर नेताओं को रास नहीं आता। इसलिए 15 एमएलसी उनके तबादले के लिए राजभवन पहुंच गए। सवाल यह है कि के पाठक साहब अगर सही काम कर रहे हैं तो उन्हें तबादले से कतई नहीं डरना चाहिए, और ना ही ऐसे किसी नेता से जो बदलाव की मुहिम को अपनी अनदेखी से जोड़ने की कोशिश करे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।